नमस्ते साथियों। आज डे 14 में मैं आप सभी के साथ हूँ। मैडम जिलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज लेखक ने बहुत प्यारी स्टेटमेंट दी है। लविंग योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करना। लेखक के अनुसार खुद से प्रेम करने का मतलब यह है कि हमें खुद को किसी अन्य के बनाए हुए मानकों या स्टैंडर्ड के अनुसार बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूसरों के मानकों के पीछे भागते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं, खुद को पसंद नहीं करते। इससे हमें यह लगने लगता है कि हम दूसरों से कम हैं और हमारी आत्म छवि बिगड़ने लगती है। लेखक कहते हैं, बाहरी महत्व यानी दूसरों के बनाए हुए मानकों या आदर्शों को मानना। हम दूसरों द्वारा बनाए गए मानकों को सबसे अच्छा मानते हैं। हम दूसरों के तरीके, उनके दिखने और उनके होने के तरीके को आदर्श मान लेते हैं और उनके द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड को पूर्णतया या परफेक्ट मानते हैं। और आंतरिक महत्व यानी खुद को मजबूर करना कि हमें दूसरों जैसा बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हम खुद को मजबूर करते हैं कि हमें उन बाहरी मानकों के अनुसार खुद को बदलना चाहिए। हम सोचते हैं कि मैं दूसरों से कम हूँ और इसलिए खुद को बदलने के लिए दबाव महसूस करते हैं। खुद को बाहरी गाइडलाइंस के लिए मजबूर करना, यही आंतरिक महत्व कहलाता है। पर यहाँ दोनों ही गलत है। लेखक का कहना है, हम अक्सर दूसरों को आदर्श मानकर खुद को नीचा समझने लगते हैं, जबकि यह पूरी तरह गलत है। जब हम खुद जैसे हैं वैसे स्वीकार या एक्सेप्ट करेंगे और अपनी कमियों को भी अपनाएंगे, तभी हम खुद से सच्चा प्यार कर पाएंगे। हमारी अच्छाइयाँ और हमारे गुण ही हमें आत्मसम्मान देते हैं और यही हमें खुशी और संतुष्ट बनाए रखते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो कोई और भी आपसे प्यार नहीं करेगा। आत्मा और मन के बीच संघर्ष आपके व्यक्तित्व और रूप पर नकारात्मक असर डालता है। बाहरी दबाव यानी पेंडुलम जो समाज हमें दिखाता है, आपको अपनी आत्मा से दूर करता है, जिससे आप दूसरों की नकल करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों का अनुसरण करते हुए बहुत दूर आ चुका है तो उसके लिए खुद को यूं ही प्यार करना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद को कैसे प्यार करूं जब मैं खुद को पसंद ही नहीं करता? ऐसे विचार आंतरिक और बाहरी महत्व को बढ़ाने से उत्पन्न होते हैं। और बाहरी महत्व किसी दूसरे का अनुसरण करने से। अपने आप को प्यार करने के लिए बाहरी महत्व को उच्च स्थान से हटा दें। आप अपने खुद के सिद्धांत बना सकते हैं। जैसी दुनिया चल रही है वैसा ही आपको भी चलना होगा। ऐसा नहीं है, दूसरों को उनका पालन करने दें। आंतरिक महत्व को छोड़ दें और आराम करें। अपनी कमियों को मानने की आज़ादी खुद को दें और अपने गुणों पर ध्यान दें। आत्मा और मन के बीच किसी भी प्रकार का टकराव आपके व्यक्तित्व और बाहरी रूप पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए और तभी दूसरों के गुणों को देखना चाहिए। आपको इस तथ्य को समझना और महसूस करना होगा। पेंडुलम
आपको बदलने पर मजबूर करते हैं, आपकी आत्मा से दूरी बनाने के लिए कहते हैं और आपको यह नियम मानने को कहते हैं कि वे आपसे बेहतर हैं। इसलिए उनके जैसे बने, उनकी तरह दिखें, इस मैट्रिक्स में रहें और भीड़ का हिस्सा बने, पर असल में आप अलग हैं। अपनी ओर मुड़ें, खुद को जैसा है वैसे ही अपनाएं और खुद के जैसे होने के अपने अधिकार को स्वीकार करें। फिर आपके पास खुद पर गर्व करने और खुद का सम्मान करने का कारण होगा। खुद से प्रेम करना व्यक्तिगत विकास और संतोष का आधार है। गर्व करने और खुद का सम्मान करने का कारण होगा। खुद से प्रेम करना व्यक्तिगत विकास और संतोष का आधार है। जब आप अपनी पहचान समझते हैं और अपने मानकों को स्थापित करते हैं, तो आप न केवल खुश रहते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी स्वस्थ और संतुलित रिश्ते बना पाते हैं। आत्मप्रेम आपको अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी खामियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है, जिससे आप सच्चे और गहरी खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। तो खुद से प्रेम करना यह महसूस करना है कि आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप को बिना शर्त स्वीकार करते हैं और अपनी देखभाल करते हैं, आत्मसम्मान और खुशहाली को प्राथमिकता देते हैं। तो आप जान जाइए कि आप सच में खुद से प्रेम कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 15 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चलें क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।